जा। जी। तुम क्यों परेशान हो? अपने लिए परेशान नहीं हूँ, रिदा के लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्या होता जा रहा है, उसे दिन ब दिन इतनी कमज़ोर होती जा रही है। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दिल का जख्म है, कुछ वक्त तो लेगा। और तुम्हारा जख्म कब तक भरेगा? बस पहले से बहुत बेहतर है, ठीक हो जाएगा कुछ दिन। जल्दी से सही हो जाओ यार तुम, क्योंकि अब तुम्हारा ज़्यादा आना मुझे भी नहीं पसंद आ रहा। क्यों? बकौल अम्मा के जख्मी लड़की का रिश्ता मांगते हुए अच्छी नहीं लगेंगे ना। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, अपनी तकलीफ भूल जाऊं? कितने सेल्फिश है आप। सेल्फिश नहीं, असल में मैं जब बाहर होता हूँ तो सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहता है। जब तुम आ जाओगी तो खुद तुम्हारा ख्याल करूँगा। मैं देखती हूँ भाभी को मेरी कोई हेल्प ना चाहिए हो। क्या देख रही हो? बस यही देख रही हूँ, क्या आप इतनी तवज्जो से किसको मैसेज कर रहे हैं? तुम्हारे इस पागलपन ने तुम्हें बेसकून कर रखा है। क्यों तुम इतना शक करती हो? अच्छा, इधर आओ, बैठो मेरे पास। आओ बैठो। तुम्हें जो मैंने समझाया था, तुम्हें उस पर यकीन नहीं आया? मुझे तुम ये बताओ, तुम रिदा से इतना खौफजदा क्यों हो? नहीं अरहम, क्योंकि रिदा एक जिंदा हकीकत है और आप भी तो उससे मोहब्बत करते थे ना। मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि वो आपको मुझसे छीन लेगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं करती। ज़ीनत, तुम्हारा ये शक दूर कैसे होगा? मेरा ये शक दूर कैसे होगा? हरम साहब, मेरा ये शक तब दूर होगा जब रिदा मर जाएगी। बकवास बंद करो अपनी। दोबारा तुम्हारी जुबान पे ऐसी बकवास आई तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझी तुम? तुम्हारी वजह से ये मनहूस लड़की अभी तक मेरे सर पे सवार है। अगर तुम उस दिन यहाँ से चोरों की तरह ना भागे होते तो ये बोझ मेरे सर से कब का हट चुका होता। तुम भी मुझे ताने दे लो। ठीक है, फिर मेरी और फिजा की शादी करा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। फिर अगले दिन ले जाऊंगा उसे। अच्छा, कौन से महल में?
कौन से बंगले खरीद रखे हैं तुमने जहाँ इस बदअखलाक लड़की को लेकर जाओगे? हाँ, 2 दिन भी नहीं तुम्हारे साथ गुजारेगी, वापस आ जाएगी और फिर साकिब मुझे कसूरवार ठहराएंगे। बात 2 दिन की हो या चाहे 4 दिन की, तो मेरा और फिज़ा का मसला होगा। तुम अपने शौहर को समझाओ कि सादगी से निकाह कर दे जल्द अज जल्द। निकाह करवा दो, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। बातें ऐसे करते हो जैसे फिजा ज़ारून से नहीं तुमसे मोहब्बत करती हो। हाँ, तो अगर तुम चाहती हो ज़ारून और फिज़ा की शादी ना हो तो ये मुश्किलें तुम्हें उठानी पड़ेंगी। और ये मेरा वादा है तुमसे कि वो ज़िंदगी में तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगी। तुम आराम से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना। तुमने मुझे मारा ना होता ना अरहम, तो शायद मैं रिदा को बख्श देती, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। अब मैं उस लड़की को वहां मारूंगी ना जहां वो पूरी जिंदगी याद रखेगी कि उसका किसी से पाला पड़ा था। बहुत चालाक हो तुम अरहम साहब, लेकिन तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। तुम्हारी सारी चालाकी ना अरहम साहब धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगी कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चले बेटा, एक बार फिर सोच लो। मामला ऐसा है, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कीचड़ में पत्थर मारने से अपना दामन भी तो मैला होता है ना बेटे। मुझे तो लगता है कि ऐसा करना कम अकली वाली बात है। मामा, अगर आप ये चाहती है कि मैं अपनी आंखें बंद करके अपने मियाँ का चक्कर कहीं चलने दूं, तो आई एम रियली सॉरी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बुरे को उसके दरवाजे तक नहीं, उसके घर के अंदर तक छोड़ कर आती हूँ। आपको मेरी ज़हनी हालत का कुछ ख्याल तो है? आपको हर वक्त अरहम की पड़ी रहती है। ये सब कुछ मेरी जान लेकर रहेगा। अब तो या आर या पार। मैं अरहम की बदतमीजी और उसकी बेजारी के साथ इस तरह नहीं रह सकती।